वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आज मैं थोड़ा बड़ा वीलॉग करने जा रहा हूँ। अगर मेरी टून चलती रही तो बाकी अल्लाह वारिस है। यार, अपने आप को बड़ा कंट्रोल करते हैं कि अपनी आवाज़ भी सुनाई जाए और किसी के खिलाफ भी ना बोला जाए। बेशक ये है तो नामुमकिन, फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी के खिलाफ भी ना बोला जाए और अपनी आवाज़ भी आगे चली जाए और जो सब्सक्राइबर हमसे उम्मीद रखते हैं वो भी पूरी हो। अब बात कहाँ से शुरू करते हैं? बात आपके ज़ोर से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ताकत बख्शी है। वो ताकत किस किस तरह आपके पास जमा हुई है उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे, अपने दायरे में रहते हुए आपकी ताकत का थोड़ा अंदाज़ा भी लगाएंगे। फिर थोड़ा अपने खौफ पे भी थोड़ा रोशनी डालेंगे कि आपका हमें खौफ कितना है और आपके पास ताकत कितनी है। आपके पास जो ताकत है वो ताकत इस मुल्क को बचाने के लिए है। आपके पास जो ताकत है वो इस मुल्क को बचाने के लिए है और शुरू से आपके पास थी, इसमें कोई शक नहीं। और होनी भी चाहिए क्योंकि आपके पास ये ताकत होगी तो आप मुल्क की सिक्योरिटी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये आपका हक है। अब उसके बाद इस चीज पे आते हैं कि इस ताकत में इजाफा किस तरह होता गया। इस ताकत में इजाफा इस तरह होता गया कि नवाज शरीफ को हुकूमत चाहिए, इस तरह कानून बनाएंगे। अच्छा यार, ये भी फिर बातें और तरफ चली जाएंगी। बहरहाल सियासतदान एक दूसरे की मुखालफत में कानून बनाते रहे और आपकी ताकत बढ़ती रही। हमें उस ताकत पे भी कोई इतराज नहीं है। एक बावकार इदारा है, अगर उसके पास ज़्यादा ताकत हो मुल्क की अफवाज का तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, होनी चाहिए। हम आपसे डरते भी बहुत हैं। हम आपसे डर के मारे कोई ऐसी बात भी नहीं करते कि जिसका कोई रिजल्ट हमारे लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपका इदारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि उसके खिलाफ कोई भी कोई बात करे तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इदारे की बात कर रहा हूँ, बंदे तो बदलते भी रहते हैं, आते जाते भी रहते हैं, और वो बंदे जब आते हैं और जब चले जाते हैं फिर उनके लेबल उनके ऊपर सारी उम्र के लिए रहते हैं कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया। बेशक वो माजी का हिस्सा बन जाता है, मगर जो लोग मुतालिया करते हैं उनकी नज़र में हमेशा ये रहता है, जो हमसे बाद पैदा होंगे वो भी जब मुतालिया करेंगे तो हिस्ट्री उनको बताएगी कि इस बंदे का क्या रोल था और इस बंदे का क्या रोल था। अब उसके बाद बात करते हैं अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पर बनाया गया, कलमे के नाम पर चलता रहेगा और कलमे के नाम पर चल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसका मतलब कोई नजायज फायदा उठाता है तो वो अपना जवाब दे खुद होगा।
अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं जो इस मुल्क में महंगाई की सूरत में क़यामत बन के उभर रही है। अब मैं बार बार इन चीज़ों में महंगाई पे आके अगर बोलता हूँ अपने चैनल में, तो इस वजह से बोलता हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मजबूर हैं और मुश्किलात में हैं, और बात टाइम वो, आप यकीन करें या ना करें, वो दिन रात इस तरह मेहनत करते हैं कि दिन वाली मेहनत अब उनके पूरी नहीं होती। दिन वाली मेहनत अगर वो करें तो यकीन करें कि रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी। अब वो बेचारे रात को भी मेहनत करते हैं, आधी आधी रात को मेहनत करते हैं ताकि यार बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकें। अब ये उनके वर्ड हैं जो मैं बता रहा हूँ कि यार रात को थोड़ी मेहनत करें, और कुछ नहीं, बच्चों को 5 जमात तक तो पढ़ा दें। 5 जमात के बाद उनका सोचना ख़त्म हो गया है। उनका सोचना है कि चलो यार कितनी मेहनत रात को कर लें, आवर टाइम लगा लें कि बच्चों को 5 जमात तक तो पढ़ा लें। अब ये हमारी औकात रह गई है कि हमारी सोच यहाँ आके रुक गई है कि बच्चों को 5 जमात तक तो पढ़ा लें। इन अल्फाजों का मतलब आप लोग हमसे ज़्यादा समझते हैं। बाकी बिजली के बिल, ये चीज़ों पे तो बहुत दफ़ा बोल चुके हैं, मगर इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं जो इस मुल्क में हवा बन के आ रही है, वो है इलेक्शन। अब पता चलता है कि एक बंदा कहता है मैं फलां हल्के में हूँ, और अपनी पार्टी वालों को कहता है यार आप मोहतात रहें, मैं अपना और अपने ख़ानदान का वोट पोलिंग स्टेशन में आपके हक में डाल दूंगा। अब उस बंदे की सोच, जिस बंदे ने भी ये बयान दिया है, उस बंदे की सोच में जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि आप हमारे पास वोट मांगने भी ना आए, और मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि पोलिंग वाले दिन अपना वोट और अपने ख़ानदान का वोट पोल कराऊंगा। अब उसके बाद आ जाते हैं आम आदमी पे, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। तो पहले भी 2-3 वीलॉग कर चुका हूँ इसके ऊपर, और बहुत टाइम बोलते हुए अपनी औकात से ज़्यादा भी बोल जाते हैं, जिसका बाद में ऐसे दिमाग पे बोझ रहता है कि यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर अगली दफ़ा एहतियात करते हैं कि वो वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अब इस इलेक्शन की ये बात करते हैं कि हम ज़ियारत में थे, तो ज़ियारत में बारिश के बाद एक खुम्बी टाइप की चीज़ होती है जामुनी कलर में, उसको जब वहाँ के लोग पकाते हैं, सब्जी में शुमार होता है, तो वो इस तरह लगती है कि जैसे कीमे का जायका देती है। मगर वो सब्जी सिर्फ बारिश के बाद ही आती है, और वो 3-4 दिन में इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, वरना वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, या रहती है तो वो जायका नहीं दे सकती। इसी तरह इलेक्शन के दिनों में जैसे बारिश से पहले वो होती है, बारिश के अगले दिन, उसी तरह इलेक्शन के ऐलान के बाद कुछ ऐसे लोग नमूदार होते हैं जिनको बड़ा पहचानना पड़ता है कि यार ये लोग आए कहाँ से हैं, और ये लोग इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं कि एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग बाद में पता लगता है कि वो जीत भी गए हैं। बड़ी हैरानी होती है कि यार ये बंदा जीत कैसे गया। चलो वो उसकी किस्मत। अब जितने लोग
जितनी पार्टियां, अब बड़ी पुरानी पार्टियां थी, उनके नाम खत्म हो गए, उनके सरबराह खत्म हो गए। अब नई पार्टियां, नए सरबराह, नया तमाशा और फीका सा वलवला। दोबारा कहता हूं, फीका सा वलवला, जिसमें कोई जोश, प्यार, मोहब्बत, उन्स वाली बात नहीं है, फीका सा जज्बा। मगर इस इलेक्शन में क्या बनेगा? हर दफा लोग क्या साराइयां करते थे, यार इस पार्टी का और इस पार्टी का मुकाबला है। मजा आता था सुनने में, यार ये इतनी सीटें यहाँ से फलां पार्टी ले जाएगी, चलो नाम लेते हैं, इतनी सीटें नवाज शरीफ ले जाएगा, यार सिंध से फलां फलां सीट ये तो जरदारी की पक्की है, KPK से ये फलां सीटें फलां पार्टी की हैं, ये इलाका है यहाँ पे ये 2 सीटें मौलाना फजलुर रहमान साहब की पक्की हैं। अच्छा, इस तरह के तजजिए होते थे। ये हमारी जिंदगी का पहला इलेक्शन है कि इस पे कोई तजजिया नहीं है। ये जितने भी तजजिए हो रहे हैं सारे फर्लू बातें हैं। लोग कश्मकश का शिकार हैं, ज़हनी तौर पे इस चीज का शिकार है कि यार इस इलेक्शन में क्या होगा। और ये भी पूरे वसूख से कोई नहीं कह सकता कि यार ये इलेक्शन जो ऐलान हुआ है इस टाइम पे होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग बुखला गए हैं कि यार ये क्या, ये इसी तरह होता रहेगा? अगर इसी तरह होता रहा तो आगे कितने दिन हम रहेंगे? क्योंकि इन चीजों का वजूद जो है, कोई भी चीज गलत होती है ना, हमेशा अच्छी चीज का वजूद ज्यादा होता है। जो गलत चीज है वो बड़े शोर शाह से आती है, मगर उसका वजूद बड़ा छोटा होता है। वजूद पे बात करते हैं, वजूद, कोई भी वजूद होता है तो ये वजूद तो एक नया इंसान दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक उसे भेजता है, जो इस दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह पाक उसे बुलाता है। इस पे हमारा ईमान है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। उसके दरमियान में जो आते हैं ना, उसके दरमियान में वो है हमारे अमाल। हमारे अमाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस रेंज तक ले आए हैं कि हमें खुद नहीं पता हमारे साथ क्या बनना है। किसी भी मामले में, महंगाई को छोड़े, सियासत को छोड़े, अल्लाह पाक इस मुल्क की सलामती को कायम रखे। आमीन। मेरी सब दोस्तों से दुआ है कि इस मुल्क के लिए खुसूसी दुआ करें और कुछ बड़ों से अपील है कि यार आप अपनी जिद पे कायम रहें, आप अपनी जिद पे कायम रहें, हम उसमें भी आपका साथ देंगे। मगर इस मुल्क की इज्जत का ख्याल करें, इस मुल्क की सलामती का ख्याल करें। वो काम हरगिज ना करें जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े, आपको पछताना पड़े, इस मुल्क की आवाम को पछताना पड़े, आने वालों को पछताना पड़े। और जाने वाले अपनी गुजार जाते हैं। हमारे कई बड़े हैं जो गुजार के इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जो अमाल थे आज भी उनके बच्चे भुगते हैं। किसी मीडिया पे उसकी कोई बात हो रही होती है तो उसके बच्चे सुन रहे होते हैं, उसके बच्चों के बच्चे सुन रहे होते हैं। तो इस चीज को नजर में रखें कि ये जो अमाल है आपके जाने के बाद वहां तो जो हिसाब होगा, यहाँ जो चैनलों पे वीलॉग होते हैं आमतौर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, अब इनके नाम गिनो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, क्या कुछ है, तो इन पे भी ये अमाल आपके गिने जाते रहेंगे जो आपके लिए
गुनाह की सूरत में वहां पहुंचते रहेंगे। ये अमाल गुनाह की सूरत में वहां आखिर तक आपको नहीं छोड़ेंगे, वहां आखिर तक आपको नहीं छोड़ेंगे, जहां आपकी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी बंदा है, आपकी रेंज ज्यादा है, हमारी रेंज कम है। अब मैं हूं, मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मुझे मेरी गली वाले, मेरे हमसाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे मोहल्ले वाले, ये मुझे जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं। या वो लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो लोग। मगर मैं जो गलत करूंगा उसके बारे में जब ये याद करेंगे, गलत जो मैं करूंगा उसके चीजें गुनाह मेरे पास पहुंचते रहेंगे और यहां मेरे बच्चे भी सुनते रहेंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार वो काम करें जिसके लिए बाद में बच्चों को भी ना सुनना पड़े, और कुछ ऐसा करें कि जो वहां पे भी सवाब की सूरत में आता रहे। यानी मैं अगर कुछ हुनर जानता हूं, कई ऐसी चीजें हैं हुनर की जो मैं जानता हूं, मैंने कम से कम कोई 5,000 लोगों में वो मुंतकिल किए हैं। 5,000 लोगों में डायरेक्ट मुंतकिल नहीं किए, मैंने कोई 500 में किए होंगे, उन्होंने आगे 1,500 में कर दिए, उन्होंने आगे 3,000 में। वो हुनर का सिलसिला आगे चल रहा है, जो मेरे दिमाग में है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, उसके हिसाब से मुझे अपने ऊपर यकीन है कि इंशाल्लाह वो मुझे सवाब की सूरत में भी मिलेंगे और वो मेरे बच्चों के लिए भी बाइस इज्जत होंगे इंशाल्लाह ताला। हर बंदा अपने लिए, इस मुल्क के लिए जितना उससे हो सकता है कोशिश करे, जो उसके लिए अंजाम अच्छा हो और उसके लिए जो आने वाली उसकी नस्लें हैं उनके लिए अच्छा हो। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।